नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स 3। उसमें से फर्स्ट यूनिट क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आइए शुरू करते हैं। हम क्या देखेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? वो एक मैथमेटिकल टूल है जो कि इनेबल्स करता है साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। किसके सॉल्यूशन? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, जो कि इन्वॉल्व करते हैं होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस लाइक। मतलब कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस जो इक्वेशन होते हैं उन जैसे इक्वेशन के लिए ये इन्वॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या देखेंगे? डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? आप हम क्या करेंगे? एफ ऑफ टी क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। लेट कंसिडर द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी। ये क्या किया हमने? कंसिडर किया। विच इज डिफाइंड फॉर, ये सिर्फ जो पॉजिटिव टी होती है उसके लिए ही ये डिफाइंड करते हैं हम। देन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब कि उसके बाद जो हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन होता है उसका इक्वेशन ये आता है, जो कि है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार ऑफ यस इज इक्वल टू, लिमिट क्या लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो ये है हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन। ये इम्पोर्टेंट है, ये सारे चैप्टर में यही यूज़ होने वाला है, तो आप ये याद करके रखना। एफ बार ऑफ एस क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म है किसका है? एफ ऑफ टी का है। तो हम कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के निकाल के देखेंगे। ये जो इक्वेशन है हमारा, इससे हम कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? वन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या होता है, मतलब कि हम क्या लिखेंगे? एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे? वन करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? आंसर में आपको सबसे पहले कुछ भी हो फार्मूला लिखना है। तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? मैंने अभी अभी बताया था, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी। आपको लग रहा होगा कि वीडियो बड़ा है, तो आप अच्छे से देखना। मैंने सब बेसिक से लिया इस वीडियो में, एफ ऑफ टी डी टी। तो हमें क्या दिया है? फर्स्ट एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या दी है? वन दी है। तो हम क्या करेंगे? एफ ऑफ टी वन पुट करेंगे। 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या दी है? वन दी है, इंटू ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। ये इंटू है, इंटू इंटू वन को किसी भी, मतलब कि किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई किया तो वही संख्या आती है। मतलब ई रेस टू माइनस टी इंटू वन ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। तो हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टी के। हमने पढ़ा होगा, आपने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ते समय पढ़ा होगा, किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन, मतलब कि किसी भी ई रेस टू एस टी एक्स ई रेस टू एक्स टी का जो मतलब कि इंटीग्रेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू डी टी के लिए, तो फर्स्ट क्या होता है? ई रेस टू एक्स टी एज इट इज़ आता है, अपॉन में ये टी का जो ये ऊपर का है उसका डेरिवेटिव आता है, मतलब कि टी का कोएफिशिएंट आता है जो कि है यक्स। तो ऐसे इंटीग्रेशन हम निकालते हैं। तो इसके लिए क्या होगा? इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एस टी एज इट इज, किसके विथ रिस्पेक्ट टू निकालना है? टी के। जो टी का कोएफिशिएंट है जो कि है यस, और ये माइनस भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सारा टी का कोएफिशिएंट है, तो माइनस यस लिखेंगे। तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकालना है हमें। लिमिट क्या आएगी? 0 टू इन्फिनिटी। तो हम जब भी लिमिट पुट करते हैं तो क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। ये फॉर्मूला है लिमिट पुट करने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पुट करने के बाद क्या आएगा? अपर लिमिट क्या है हमारी? इन्फिनिटी है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी जो लिमिट है वो पुट करेंगे।
मतलब मैक्सिमम लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, तो माइनस कुछ भी इंटू इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी ही आता है, टी की जगह पे हमने इन्फिनिटी पुट किया, अपॉन में माइनस यस एज इट इज होता है। माइनस जो है फार्मूले का माइनस है, और ई रेस टू जीरो कुछ भी इंटू जीरो, कुछ भी इंटू जीरो जीरो ही आता है, और माइनस यस एज इट इज। कभी भी ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी आया तो उसकी वैल्यू जीरो आती है, ई रेस टू जीरो आया तो उसकी वैल्यू वन आती है। ये आप याद करके रखना, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी जीरो आता है, ई रेस टू वन वन आता है, ई रेस टू जीरो वन आता है, सॉरी। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, और ए माइनस प्लस हो गया, ई रेस टू जीरो की वैल्यू क्या आई, वन आई, अपॉन में यस, तो हो गया। तो जीरो प्लस वन बाई एस क्या आता है, वन बाई एस ही आता है। तो एफ ऑफ टी क्या आया हमारा, वन अपॉन एस ही आया, वन अपॉन एस ही आया है। आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बाद में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो हमने अभी अभी एक प्रॉब्लम देखा था, अब हम क्या देखेंगे, सेकंड देखेंगे। तो सेकंड एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या लेंगे, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या लेंगे, ई रेस टू ए टी लेंगे। तो उसका क्या आएगा, अब हमारे पास मैंने क्या कहा था, सॉल्यूशन के बाद हम प्रॉब्लम मतलब कि फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, यल ऑफ एफ ऑफ टी क्या दिया है हमें, इज इक्वल टू फार्मूला जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। आप ये फार्मूला याद कीजिए, क्योंकि यही फार्मूला सब में यूज़ होने वाला है। ये सिंपल प्रॉब्लम है, इसका एक चार्ट भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। एक दो निकालेंगे, बाद में मैं आपको डायरेक्टली चार्ट ही दिखाऊंगा। ये प्रॉब्लम होने के बाद मैंने चार्ट का भी एक पेज निकाल के रखा है, तो हम वो भी डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम दिखते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी एज इट इज ई रेस टू माइनस ई एस टी, एफ ऑफ टी की वैल्यू का ई रेस टू ए टी है इंटू डी टी। तो सबसे पहले फार्मूला लिखा, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और एफ ऑफ टी की वैल्यू दी है हमने ई रेस टू ए टी। ये आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, तब भी याद होना चाहिए कहाँ से आया है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं डायरेक्टली आपको चार्ट भी दिखा सकता था, बट मैंने नहीं दिखाया, तो जीरो टू इन्फिनिटी हुआ। जब जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर की एडिशन करते हैं, जो कि है ई बेस सेम है, पावर की हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, माइनस एस टी प्लस ए टी इंटू डी टी। अब हमें इसका जो फॉर्म है, जो मतलब कि हम क्या लिखेंगे इसको, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू, इसमें से टी कॉमन निकालेंगे और माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन लिखा, टी भी कॉमन लिखा, जो माइनस है वो प्लस होगा, जो प्लस है वो माइनस होगा, मतलब ये माइनस एस क्या होगा, प्लस होगा, और ये प्लस है वो क्या आएगा, माइनस ए आएगा। तो हमने ये किस लिए निकाला है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन सिंपल होता है ई रेस टू माइनस ए एक्स के फॉर्म में। तो एक्स क्या हुआ हमारा, टी हुआ, ए क्या हुआ, एस माइनस ए हुआ, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है हमारे पास, ई रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन में जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो आता है। तो इस वजह से हमने ए निकाला है। तो इज इक्वल टू, एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको याद होना चाहिए, इसीलिए बता रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन आएगा ई रेस टू माइनस टी एस माइनस ए अपॉन में जो आएगा कोएफिशिएंट आएगा टी का, जो है माइनस एस माइनस ए। लिमिट क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी। मैंने हर बार बताया था, जब भी इन्फिनिटी किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे वो जो है इन्फिनिटी आएगा, तो ई रेस टू डायरेक्ट हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी अपॉन एस माइनस ए, बाकी एज इट इज़। अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट क्या है, जीरो, कुछ भी इंटू जीरो जीरो ही आता है, ई रेस टू जीरो माइनस एस माइनस ए
इसका डायरेक्टली मैंने क्या कहा था, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 आती है, ई रेस टू 0 की वैल्यू 1 आती है। तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या हुआ, 0 हुआ, मतलब 0 अपॉन कुछ भी 0 ही आता है। और ई रेस टू 1 1 है, माइनस माइनस प्लस आता है, 1 अपॉन एस माइनस ए। तो इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए। ये किसकी आई, ई रेस टू लैप्लस ऑफ ई रेस टू ए टी का आया, ए आया। तो इसी तरह से हम सब निकाल सकते हैं। तो मैंने दूसरा भी एक प्रॉब्लम और डायरेक्टली चार्ट दिया है, तो आज वो भी देखते हैं हम। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी मगर डिटेल में मैंने समझाया है, तो आप कुछ भी मिस मत कीजिए, यही मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को। सो प्लीज़, ये हमने अभी अभी निकाला। और थर्ड क्या है, डायरेक्टली मैंने लिखा है वही देखते हैं। एफ ऑफ टी क्या देखेंगे हम, साइन ए टी देखेंगे। बाद में क्या आता है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लस ऑफ ए टी, 0 टू इन्फिनिटी जो फार्मूला है वो ई रेस टू माइनस एस टी फार्मूले में ही है। एफ ऑफ टी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। एक जो मैं मतलब कि मैं मेन बताना रहेगा हम मेरे से, जब भी ई रेस टू माइनस एस टी आता है इसका एक फार्मूला है, ये मैंने उसी फार्मूले से लिखा है, जो कि है ई रेस टू माइनस एस टी, मतलब कि ए इसको क्या लिखेंगे हम, ए इसको लिखेंगे बी। तो वो फार्मूला भी मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ ए और आप ये कीजिए, ई रेस टू ए टी साइन बी टी इंटू डी टी ऐसा आया, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, ई रेस टू ए टी एज इट इज अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इंटीग्रेशन ए इम्पोर्टेंट है, आप ये याद कीजिए, इंटू ए इंटू साइन बी टी माइनस बी इंटू कॉस ए टी, ये होता है उसका फॉर्मूला, आप ये याद कर लीजिए। क्या होता है, ई रेस टू ए टी इंटू साइन बी टी डी टी, उसका जो आता है वो क्या है, ई रेस टू ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी टी माइनस बी कॉस ए टी। तो ये इंटीग्रेशन आता है, उसी से मैंने वो डिफाइन करके रखा है, जो कि है ये होता है। जब हम लिमिट ये सारा पुट करके इसमें रखेंगे तो हमारे पास इतना ही आएगा। ये आप घर पे भी कर सकते हैं, ओनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके थोड़ा सॉल्व करके ये आना चाहिए आपको। ये आया तो मैं समझूंगा आपकी कैलकुलेशन अच्छा है। तो हम क्या देखेंगे, सम इंटीग्रेशंस देख मतलब कि सॉरी लैप्लास देखेंगे। हमें आपने अभी अभी हमने क्या निकाला है, 1 का लैप्लास 1 अपॉन एस, ई रेस टू ए टी का क्या आता है 1 अपॉन एस माइनस ए, साइन टी का क्या आता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। ये आप देख लीजिए एक बार, ये सारे लैप्लास उसी तरीके से डिफाइन किए हैं। तो प्लीज़ आप ये सब नोट डाउन करके याद रखिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सारे लैप्लास। ये जो सारे है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। तो आप देख लीजिए, आप नोट डाउन करके भी रख मतलब कि कर सकते हैं पॉज करके। तो हम क्या देखेंगे अब, हमने इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखी, और कुछ प्रॉब्लम्स मतलब कि कुछ सिंपल सिंपल वो कैलकुलेट करके भी देखा। तो हम क्या करेंगे अगली वीडियो में, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि होंगे थोड़े हार्ड प्रॉब्लम, जो कि एग्ज़ाम में पढ़ सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू। और इसी तरह से मेहनत कीजिए। चलो धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।